टीओसी में हम अभी अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। और इस चैप्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 6th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मिले मूर मशीन्स। ओके, अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले मेरा सिलेबस का वीडियो देख लो, उसमें मैंने सब अच्छे से समझाया था कौन सा टॉपिक हम लोग कब पढ़ेंगे एंड सो ऑन। एक प्रॉपर मैंने प्लान आउट आपको दे दिया था और उस प्लान या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 6th टॉपिक अब देख रहे हैं, दैट इज मिले मूर मशीन्स। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूं और फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। देखो भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअली 2 टाइप का होता है। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा is of 2 types. The very first is acceptors and second is transducers. Okay, acceptors and second is transducers. अच्छा जी, acceptors actually जो अब तक पढ़ा है वो सब acceptors ही हमने पढ़ा है, that is DFA, NFA without null moves, है ना, और NFA with null moves, NFA विद नल मूव्स। तो ये 3 टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं और ये सभी क्या है भाई, एक्सेप्टर्स है। ठीक है, एक्सेप्टर्स का मतलब क्या है, नाम से समझो, एक्सेप्ट करना है कुछ, है ना, मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होगे, है ना। आउटपुट इनपुट क्या जाता था, ऐसे बात करो। देखो भाई, ये एनएफए डीएफए जो भी हमने पढ़े थे, जिसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते थे, मैं आपको कहता था कोई मशीन है हमारे पास तो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, हमें ये कंसर्न रहता है मेनली। तो इनपुट यहाँ पे क्या होता था भाई, स्ट्रिंग होता था, है ना, और आउटपुट क्या होता था भाई, यस या नो। कोई आउटपुट हम जनरेट नहीं कर पाते थे, हम सिंपली ये कह पाते थे यस या नो। यस का मतलब स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और नो का मतलब स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, बस यही काम होता था। इसलिए हम इसको एक्सेप्टर्स कह रहे हैं, समझ पा रहे हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। मतलब मेजर कंसर्न हमारे पास इन मशीन्स का क्या होता था भाई, एक्सेप्ट या रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, और इसके ऊपर ये कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन ट्रांसड्यूसर एक स्पेशल टाइप का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। इनका बेसिक काम क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, ये हमने ट्रांसड्यूसर बनाया है, जो भी अब देखेंगे हम धीरे धीरे से डिटेल में जाएंगे। तो ट्रांसड्यूसर को इनपुट क्या होगा भाई, इनपुट होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा हम जो देख रहे थे, डीएफए एनएफए ये सब देख रहे थे, तो इनमें इनपुट क्या होता था भाई, स्ट्रिंग होता था, और आउटपुट क्या होता था, यस या नो। मतलब इनमें डीएफए एनएफए विदाउट नल मूव में इनमें आउटपुट यस या नो आता था। बट ट्रांसड्यूसर्स के केस में, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ एफए ही है और कुछ नहीं है ना, तो ट्रांसड्यूसर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ एफए ही है। बट खास बात क्या है भाई, ट्रांसड्यूसर्स में रफली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, आउटपुट क्या होगा भाई, आउटपुट विल बी अ स्ट्रिंग। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, तो इनपुट भी एक स्ट्रिंग होगा, आउटपुट भी एक स्ट्रिंग होगा। तो मतलब मेन बात क्या है कि अब हम आउटपुट में इंटरेस्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैंने बाइनरी नंबर इनपुट करा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट में निकालना चाहता हूं, या मैंने बाइनरी नंबर इनपुट करा, उसका मैं टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं, ऐसा कुछ काम करना चाहता हूं। तो देखो, बाइनरी नंबर डाला, वंस कॉम्प्लीमेंट भी एक स्ट्रिंग होगा ना। अगर मैं स्ट्रिंग की भाषा में बात करूं, बाइनरी नंबर होगा कोई बाइनरी नंबर में इनपुट करा, तो उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी एक बाइनरी नंबर होगा, जिसको रफली हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, है ना। तो इनपुट भी स्ट्रिंग है, आउटपुट भी एक स्ट्रिंग है। ऐसे ही हम बाइनरी नंबर इनपुट कर रहे हैं टूस कॉम्प्लीमेंट से, तो टूस कॉम्प्लीमेंट भी आप समझ पा रहे हो कि भाई बाइनरी नंबर होगा, दैट मींस इट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग ओनली। इसका मतलब वही बात, इनपुट भी एक स्ट्रिंग, आउटपुट भी एक स्ट्रिंग, या कोई एक स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट हम चाह रहे हैं एंड सो ऑन। मैं दिखाऊंगा आपको, आराम आराम से हम लोग देखेंगे। बट मेन बात क्या है भाई, इनपुट भी एक स्ट्रिंग है, आउटपुट भी एक स्ट्रिंग है। ये कहानी किसकी होती है भाई, ट्रांसड्यूसर फाइनाइट ऑटोमेटा की। और ये कहानी किस चीज की है भाई, एक्सेप्टर्स की है ना, फाइनाइट ऑटोमेटा एज एक्सेप्टर। अगर हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा एज एक्सेप्टर लेके चलते हैं तो इनपुट क्या होगा भाई, एक स्ट्रिंग, और आउटपुट क्या होगा भाई, यस या नो। यहाँ पे कोई आउटपुट स्ट्रिंग नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ यस या नो आएगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग हमें मिलेगा। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है, ये है भाई मिले मूर मशीन। तो मिले मूर मशीन को इनपुट क्या जाएगा भाई, स्ट्रिंग, और आउटपुट क्या आएगा, एक स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलो ठीक है जी, अब मैं इनको स्टार्ट करता हूँ डिटेल में। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, तो देखो भाई, ये क्या कह रही है मशीन्स। तो जैसे हमने फॉर्मल डेफिनेशन देखी थी फाइनाइट ऑटोमेटा की, मैंने आपको बताया था कि 5 टपल से रिप्रेजेंट होता है। कौन कौन से टपल होते थे भाई, जो हमने एक्सेप्टर्स में देखा था, है ना। एक्सेप्टर्स में 5 टपल देखे थे ना, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ऐसे ही हम लोग मिले मूर मशीन के लिए देखेंगे जो ट्रांसड्यूसर्स है। ठीक है, तो जो ट्रांसड्यूसर्स हैं
उनको हम लोग 6 टपल से दिखाते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर को कितनों से दिखाया था हमने, 5 टपल से, और इसको किससे दिखाएंगे भाई, 6 टपल से। तो ट्रांसड्यूसर क्या है भाई, देखो 6 टपल कौन कौन से हैं, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट, ये 4 टपल एज इट इज है। जो 5th टपल फाइनल स्टेट होता था, आप मेरे को याद करो फाइनल स्टेट हम डालते ही क्यों थे, वो हमें पता लगाना होता था कि स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। एक्सेप्ट मतलब क्या होता था, इनिशियल स्टेट से शुरू करके पूरा स्ट्रिंग पढ़ना है और फाइनल स्टेट पे पहुंचना है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। बट यहाँ पे मुझे बताओ फाइनल स्टेट की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसने एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो करना है स्ट्रिंग को, इसने तो बस इनपुट स्ट्रिंग लेना है और एक आउटपुट स्ट्रिंग हमें पैदा करके दे देना है। उसका मतलब यहाँ पे फाइनल स्टेट का कोई चक्कर नहीं है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, जो यहाँ पे 5th टपल था सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, वो यहाँ पे अब नहीं आएगा। तो फिर इसके अलावा और क्या आएगा भाई, इसके अलावा देखो 2 चीजें और आएंगी, एक होएगा जी डेल्टा और एक होगा जी लैम्डा, ठीक है। तो आप इसको रफली सोच सकते हैं, स्मॉल डेल्टा ये बिग डेल्टा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो टोटल याद रखना है हमें 6 टपल से रिप्रेजेंट हो रहा है, 4 टपल तो एज इट इज है, 2 एक्स्ट्रा टपल हमने बीच में और घुसा दिए हैं, ठीक है। तो 4 टपल तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने नहीं चाहिए, बट सिर्फ फटाफट से मैं बोल देता हूं। क्यों क्या होगा भाई, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, ठीक है। फाइनाइट प्रॉपर लिखो तो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, है ना, या नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जैसे मर्जी लिख लो, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, ये है जी हमारे पास क्यू। रफली लिख रहा हूं मैं बहुत, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी अच्छे से आपको ये सब बता चुका हूं, है ना। जब हमने ये एक्सेप्टर्स की बातें की थी, फाइनल ऑटोमेटा जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था, तो वहां पे ये सब आपके साथ बातें मैंने कर रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। क्यू हो गया ये, सिग्मा क्या है भाई, वही नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, ठीक है। जो स्ट्रिंग हमें इनपुट करना है, वो स्ट्रिंग के सिंबल्स को मिला के बनेगा, वो होगा जी सिग्मा। आई थिंक पता होगा, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डेल्टा वो ट्रांजिशन फंक्शन। अच्छा, ट्रांजिशन फंक्शन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे है जी क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू, ठीक है। तो मतलब किस स्टाइल का है ये, डीएफए स्टाइल का है। तो गेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रखा था मैथ द फॉलोइंग में, तो डीएफए के साथ मैच कौन होगा भाई, मिले मूर मशीन। क्यों, क्योंकि डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन कैसा है भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू, और मिले मूर मशीन का भी ट्रांजिशन फंक्शन कैसा है भाई, क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू। तो याद रखना है आपको, ये डीएफए स्टाइल से चलती है, एनएफए स्टाइल से नहीं चलती। कारण आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, एनएफए स्टाइल से चलती मतलब इन द सेंस कि हम ए पढ़ के 2-2 जगह जा सकते, तो आउटपुट भी 2-2 मिलने शुरू होते। तो 2-2 आउटपुट का तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। आपने एक इनपुट डालोगे तो एक ही तो आउटपुट आप एक्सपेक्ट करोगे, एक इनपुट से 2-2 3-3 आउटपुट आप कहां से एक्सपेक्ट कर लोगे, तो इसलिए वो चीज गलत है, वो हम लेके नहीं चलेंगे। तो याद रखना है हमें हमेशा कैसे होगा भाई, ये क्यू क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज क्यू टाइप होगा, ठीक है जी। क्यू नॉट तो वही बात है, आप समझ ही पा रहे होगे भाई, इनिशियल स्टेट, है ना, इसमें तो किसी को टेंशन होगी नहीं। डेल्टा क्या है भाई, डेल्टा है जी आउटपुट अल्फाबेट, ओके। आउटपुट अल्फाबेट का मतलब सिंपल है कि किस तरह का स्ट्रिंग आउटपुट में आएगा। इनपुट जैसे आपने बाइनरी स्ट्रिंग करा, जैसे सपोज कर लो, ये देखो, सपोज कर लेता हूं मेरे पास कोई ट्रांसड्यूसर है, तो मैंने उसको इनपुट करा 1010, आउटपुट में दे रहा है आपको ए बी, इस तरह से कुछ आउटपुट दे रहा है। तो मैं क्या कहूंगा भाई, इनपुट तो है बाइनरी स्ट्रिंग, है ना, और आउटपुट में क्या लेके आ रहे हैं, ए बी लेके आ रहे हैं, है ना। इवन यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी ले आओ, यहाँ पे डी ले आओ, इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन चीज क्या है, इनपुट कुछ और तरह से हो रहा है और आउटपुट किसी और तरीके से निकल रहा है, मतलब किसी और सिंबल से निकल रहा है ना। जो स्ट्रिंग्स हम बना रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी को मिला के बना रहे हैं। तो जी यहाँ पे सिग्मा क्या होगा जी, 0,1, ये तो आप गैस कर ही पा रहे होगे, इनपुट स्ट्रिंग है, और आउटपुट भी क्योंकि एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे सिग्मा हम लोग सॉरी यहाँ पे हम बोलेंगे डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा क्या होगा भाई, ए बी और सी। आई थिंक आप गैस कर पा रहे हो। तो वही है जी आउटपुट अल्फाबेट, जैसे इनपुट अल्फाबेट है वैसे आउटपुट अल्फाबेट है। सिंपल बात बोलो, इनपुट अल्फाबेट का काम क्या है भाई, इनपुट अल्फाबेट का काम है भाई इनपुट स्ट्रिंग किस सिंबल्स को मिला के बनेंगे। आउटपुट अल्फाबेट का मतलब क्या है भाई, आउटपुट स्ट्रिंग किस सिंबल्स से बन सकते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। अच्छा जी, लैम्डा, लैम्डा मेन पार्ट है। जैसे हम लोग डेल्टा बोला करते थे फाइनाइट ऑटोमेटा में, जो मैंने आपको डीएफए एनएफ वो सब पढ़ाया था, वहां पे आपको था ना, डेल्टा इज द हार्ट ऑफ मशीन, वही बेसिक बताता था, डीएफए है, एनएफए है, एंड सो ऑन, वो सब कुछ हम देखा करते थे। ऐसे यहाँ पे जो मेन पार्ट है मशीन का, दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये मेन हार्ट ऑफ मशीन है। हम क्या कहेंगे इसको, हार्ट ऑफ मशीन, क्योंकि यही हमें आउटपुट जनरेट करा के देगा। देखो मैंने अभी आपको बताया मेन कंसर्न एक्सेप्टर्स का क्या था भाई, एक्सेप्ट या रिजेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, और मेन कंसर्न हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स का क्या है भाई,
आउटपुट स्ट्रिंग, है ना, मतलब हमें कुछ आउटपुट में इंटरेस्ट आ रहा है, आउटपुट स्ट्रिंग हम लोग चाह रहे हैं, तो आउटपुट स्ट्रिंग कैसे आएगा वो आपको लैम्डा समझाएगा, इसलिए इसको हमने क्या कहा है भाई, हार्ट ऑफ मशीन। ठीक है, मैं भी दिखाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पहले फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके, कर लिया नोट डाउन? हटा रहा हूं मैं, हटा दूं ना? ठीक है, अब देखो भाई लैम्डा क्या है, यही छोटा सा मैं दिखा देता हूं। देखो लैम्डा के हिसाब से ही लैम्डा ने ही मशीन्स को दो टुकड़ों में बांटा है, जो ट्रांसड्यूसर्स है दो है ना, मिले और एक मूर। ये अलग अलग है भाई, ये मत सोच देना कि मिले मूर एक ही बात है, नहीं, अलग अलग मशीन है, मिले अलग है, मूर अलग है। हाँ जी, तो एक है जी मूर मशीन और एक है जी मिले मशीन। अच्छा जी, मूर मशीन क्या कहती है, किसी स्टेट पे आप खड़े हो आपको इमीडिएटली आउटपुट मिलेगा। और मूर मशीन क्या कहती, मिले मशीन क्या कहती है, किसी स्टेट पे आप खड़े हो, आपने कुछ इनपुट सिंबल पढ़ा, उसके बाद जाके आपको आउटपुट मिलेगा। तो डेल्टा स्टार का मतलब समझ पा रहे हो ना, जीरो और मोर सिंबल्स, मतलब ये ऐसे ऐसे समझो। देखो भाई मैं ऐसे कहूंगा, ये चीज समझ में आई है। मूर मशीन लैम्डा क्या है भाई, फंक्शन है ना, जो कि इनपुट को आउटपुट से मैच करवा रहा है। तो स्टेट आउटपुट ऐसे याद रखना। मूर मशीन क्या है भाई, किसी स्टेट पे खड़े आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, स्टेट आउटपुट स्टेट आउटपुट स्टेट आउटपुट। ये क्या है, बार बार बोल मेरे साथ, स्टेट इनपुट आउटपुट स्टेट इनपुट आउटपुट स्टेट इनपुट आउटपुट। ठीक है, ऐसे याद रखना है। मूर मशीन क्या कहती है, स्टेट आउटपुट, स्टेट पे आ गए आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। और मिले मशीन क्या कहती है, स्टेट पे आ गए अभी नहीं आउटपुट दूंगी मैं, जब आप स्टेट को छोड़ के जा रहे होगे ना, मतलब कोई इनपुट सिंबल आप पढ़ोगे तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। डिटेल में अभी समझाऊंगा, अभी सिंपल याद रखना है, स्टेट इनपुट आउटपुट स्टेट इनपुट आउटपुट। बार बार मेरे साथ साथ बोलो, स्टेट इनपुट आउटपुट। इसके लिए क्या बोलना है, स्टेट आउटपुट स्टेट आउटपुट स्टेट आउटपुट। ये कौन कहता है, मूर। मिले क्या कहता है, स्टेट इनपुट आउटपुट। आई थिंक दिमाग में घुस गया होगा। चलो भाई अब देखो, ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको आज तो कल कंफ्यूजन आना ही आना है, किसमें स्टेट आउटपुट था, किसमें स्टेट इनपुट आउटपुट था, एंड सो ऑन। मैं अभी रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा किसमें क्या होता है। 2 मिनट पेशेंस रखो, ठीक है जी। एग्जांपल देखो पहले तो फंक्शन है ना, ये तो मैं ऐसे बोलूंगा। देखो भाई लैम्डा Q1 स्टेट पे हम खड़े थे, तो मैंने बोल दिया मेरे को आउटपुट मिलता है नल, दिस इज अलाउड। क्यों, क्योंकि मैंने डेल्टा स्टार बोला, डेल्टा स्टार मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर डेल्टा, है ना। तो डेल्टा में हम मान लेते हैं से a, b है अगर, तो नल आ सकता है ना, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर हम बोल देते हैं लैम्डा Q2, कोई स्टेट Q2 होगी, एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं और कुछ नहीं। लैम्डा Q2 है हमारे पास a b, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लैम्डा Q3 दैट इज इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉट 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 डॉट, आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा दिखा सकते हैं। अच्छा जी, मिले मशीन में कैसे दिखाएंगे, मिले मशीन में इस हिसाब से चलना है। हम क्या बोलेंगे, लैम्डा Q1 0 दैट इज इक्वल टू नल, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे बोलेंगे लैम्डा Q2 a दैट विल बी इक्वल टू a b a, बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं बोलता लैम्डा Q2 से ए नहीं, यहाँ पे 0,1 मान लेते हैं, ठीक है, सिग्मा मान लेते हैं 0,1, कुछ भी मर्जी मान लो, से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे 1 भर लेता हूँ, जैसे मेरा मन करे, है ना। ए भरना थोड़ा अजीब लग जाता है और कुछ नहीं, तो हम बोल देते हैं कि 0 और ए है हमारे पास इनपुट में, है ना। इनपुट अल्फाबेट में 0 और ए मान के काम कर सकते थे, बट ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कर रहा हूँ 0 1, तो यहाँ पे 0 भर लिया, यहाँ पे मैंने 1 भर लिया। ऐसे ही मैंने बोल दिया Q2, 0 दैट इज इक्वल टू ए, बात चल जाएगी, है ना। जो डेल्टा है वो a, b मान रखा है, इसलिए चल गई। अच्छा जी, उसके बाद एक बात मेरे को ये समझाओ जरा, अगर मैं बोलता लैम्डा Q3, 0 1 इंप्लाइज a b, क्या ये बात जायज है? ये तो ठीक है, ये जायज है क्या ना, ये जायज नहीं है, बकवास है ये। क्यों? क्योंकि Q3 स्टेट पे आप हो, आपने एक इनपुट सिंबल पढ़ना है, दो कहां से पढ़ लिए भाई, ये कहां से अलाउड कर दिया मैंने, सिग्मा स्टार थोड़ी है ना। वो याद करो, डेल्टा कैप और डेल्टा में डिफरेंस, जो मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया था, NF विद नल मूव में पढ़ाया था ना मैंने आपको। डेल्टा और डेल्टा कैप में डिफरेंस समझाया था। डेल्टा कैप में स्ट्रिंग पढ़ने की इजाजत थी, बट डेल्टा में एक सिंबल पढ़ने की इजाजत थी। तो बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे एक सिंबल पढ़ने की इजाजत है। दो कहां से पढ़े, स्ट्रिंग कहां से पढ़ लिया, ये तो स्ट्रिंग है 0 1, है ना, मतलब स्ट्रिंग में दो सिंबल है, ये कैसे पढ़ लिया आपने? आई थिंक ये बात नहीं बनेगी, तो ये चीज गलत है। तो थिंक आप समझ गए होंगे, मिले में ये है और मूर में ये है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मूर मशीन क्या कहती है ना, स्टेट आउटपुट। एग्जांपल देखो, जैसे आप छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो टीचर ने आपको धमकाया, आप कुछ शरारतें कर रहे थे क्लास में, तो टीचर ने आपको धमकाया, 1 दिन धमकाया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपने सुधरे, आप फिर कुछ ना कुछ करे जा रहे हो, कुछ ना कुछ किसी को मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो करते हैं ऐसे लड़ाई झगड़े। तो फिर फाइनली क्या होगा भाई, और टीचर परेशान हो जाएगी,
वो डराने के चक्कर में उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाएगी। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, वो आया उसके पास बच्चा, टीचर को देखते ही वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इसने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, बिना सोचे बिना समझे उसको धमकाना शुरू कर देगा, हाँ भाई तूने क्यों किया, ऐसा ऐसे है वैसे है ये है वो है। तो प्रिंसिपल आपके हिसाब से क्या ठीक है? आपको लगेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता था वो टीचर इस स्टूडेंट को एप्रिसिएशन के लिए लेके आई थी, है ना, कि भाई इसने बड़ा अच्छा काम किया है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको थोड़ा हमें अवार्ड देना चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन प्रिंसिपल उसको धमकाने पे लगा हुआ है कि ऐसा क्यों किया तूने, ये है वो है एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल कैसा है भाई, दिमाग से थोड़ा सा गया हुआ है ना, थोड़ा शुद्ध हिंदी में बोल तो मूर्ख आदमी है ना, वो मूर्ख है ना, बिना सोचे बिना समझे उसको ऐसे धमकाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये एक किस्म से उस स्टेट वाली बात है। तो स्टूडेंट एक स्टेट पे आया है, आते ही आपने उसको धमकाना शुरू कर दिया, तो मतलब स्टेट पे आया और आउटपुट, स्टेट पे आया और आउटपुट, ये है जी मूर्ख आदमी की बात, मतलब मूर मशीन की बात। और मिले मशीन थोड़ी सी इंटेलिजेंट है। प्रिंसिपल पहले स्टूडेंट जब आएगा, टीचर लेके आएगी तो पहले पूछेगा हाँ जी क्या बात है भाई, इसको धमकाना है ये इससे इसको आराम से एप्रिसिएशन देना है, तो वो बताएगी जी नहीं इसको धमकाना है, तब वो धमकाए, या वो कहेगी जी नहीं इसको एप्रिसिएशन देना, तो वो एप्रिसिएशन दे। तो ये है थोड़ा सा इंटेलिजेंट आदमी की कहानी, तो ये हो जाएगी मिले मशीन। समझ में आई? तो स्टेट, इनपुट, आउटपुट। तो देखो थोड़ा और अच्छे से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। जैसे आप Q1 स्टेट पे खड़े थे, अब एक तरीका तो है A पढ़ो और आप Q2 स्टेट पे जाओ, और एक तरीका है आप B पढ़ो Q3 स्टेट पे जाओ। तो मैं बोलूंगा Q1 पे खड़ा हूं तो मेरे को आउटपुट नहीं मिलता, मैं बोलता हूं Q1 पे खड़ा हूं, मैंने A पढ़ा और Q2 पे जंप किया, तब जाके मुझे आउटपुट मिला। तो मैंने बोला जैसे ये देखो, मैं फिर ऐसे बोल दूंगा कि लैम्डा ऑफ Q1 A दैट विल बी इक्वल टू से B, कुछ भी मैंने मान लिया ऐसे। तो Q1 पे खड़े हुए मुझे B नहीं मिला, मैं बोलूंगा Q1 पे खड़ा था, जब मैं A रीड करके Q1 से एग्जिट कर रहा था तब मुझे आउटपुट मिला B, ठीक है। और बोलूंगा Q1 पे खड़ा था, मैंने B रीड किया और मैं इससे एग्जिट कर रहा था, Q1 पे खड़े होके B रीड करके मैं इसको एग्जिट कर रहा था, तब मेरे को कुछ आउटपुट मिला होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं लैम्डा Q1 B इज इक्वल टू C, तब जाके मुझे C आउटपुट मिला। आई थिंक आया समझ में? तो यहां खड़े होके कुछ नहीं मिलना आपको, जब आप स्टेट को छोड़ के जा रहे होगे कुछ इनपुट सिंबल पढ़ के, तब आपको आउटपुट मिलेगा। ये बोलती है जी मिले मशीन, और ये है थोड़ी इंटेलिजेंट मशीन, ठीक है। और मूर मशीन नाम से याद रखना, मूर मतलब मूर्ख आदमी, मूर्ख, है ना। इसी तरीके से मैं यही ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, तो यही कुछ स्टाइल्स मेरे को बनाने पड़ते थे, तो एक्सपीरियंस से आता है। जब मैं शुरू में पढ़ाता था, मैं पढ़ा के भाग जाता था, बच्चे फिर कंफ्यूज, मिले में क्या होता है, मूर में क्या होता है, सारा दिन कंफ्यूज। तो 2 साल पढ़ाने के बाद, मतलब नेट की कोचिंग में मैं पढ़ाता था, तो 2 साल का मतलब 4 बैच मैंने निकाले थे, तो लगभग मान लो 4 बैच में ये लगा लेना 2 बार तो मेरे को पढ़ाना पड़ता था, क्योंकि रिपीट कराना पड़ता था, स्टूडेंट्स नए आते रहते थे तो बार बार चलता था। तो लगभग 7-8 बार पढ़ाने के बाद मेरे को ये एग्जाम्पल क्लिक हुआ था कि कुछ ना कुछ ऐसा मैं बनाता हूं ताकि बच्चों के दिमाग में एकदम क्लिक होना शुरू हो जाए, अच्छे से उनके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल कैसा लगा, ठीक है। ओके, तो वही बात है, प्रिंसिपल के पास गए हो तो प्रिंसिपल कारण पूछेगा कि किस कारण से आप आए हो, तब जाकर के वो रिस्पांस दे, तो ज्यादा अच्छा आदमी है, तो वो है जी मिले। और मूर क्या है, प्रिंसिपल के पास बच्चा आया, टीचर लेके आई, उसी टाइम धमकाना शुरू, तो वो फिर अजीब आदमी है वो, इसलिए हम उसको बोलेंगे मूर मशीन। स्टेट आउटपुट मतलब ऐसे समझो स्टैंप लग रही है, ठीक है। इस स्टेट पे आए तो आपके पास स्टैंप लग जाएगी कि यस आपको ये चीज मिल गई, फिर आगे गए स्टैंप लग गई, ये चीज मिल गई, एंड सो ऑन। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, फाइल चलती रहती है, एक डेस्क पे गई स्टैंप लगी, अगले डेस्क पे गई स्टैंप लगी, बिना देखे बिना पढ़े बिना कुछ किए स्टैंप लगाई जा रहे हो, बस फाइल आई स्टैंप लगाया आगे बढ़ाया, फाइल आई स्टैंप लगाया आगे बढ़ाया। ये कौन है भाई? मूर मशीन। और मिले मशीन क्या है भाई? वो देखेगी फाइल आई है मेरे पास, तो उसके बाद मैं देखूंगा कि इस वाले डेस्क पे भेजना है तो मैं ये स्टैंप लगा के भेजूंगा, और दूसरे वाले डेस्क पे भेजना है तो मैं दूसरी स्टैंप लगा के भेजूंगा। तो ये कहानी किसकी होगी? मिले मशीन की होगी। आई थिंक अब रियल लाइफ से आप लोग एग्जैक्टली लिंक कर पा रहे होगे मूर क्या है और मिले क्या है। चलो ठीक है, अब आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया है। मैं साइड में होता हूं, आप प्लीज इस को फटाफट से नोट डाउन कर लो, है ना। बोर्ड थोड़ा सा मैसी हो गया, मैं सब हटाऊंगा और उसके बाद एक एग्जांपल, एक्चुअल एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको मूर मशीन का, ठीक है। ओके ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूं इसको। और अब हम लोग एक एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे मूर मशीन का, ठीक है। ओके, तो पहले वैसे मुझे एक बात ये समझाओ, ये जो मूर मशीन है, मिले मशीन है, दीज आर जस्ट लाइक एक्सेप्टर्स ओनली। सिर्फ डिफरेंस है कि आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करके दे रही हैं
और वहां पे हमारा आउटपुट यस या नो होता था, मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे हमने एक्सेप्टर्स के केस में देखा था डीएफए एनएफए, मैंने आपको बताया था ये सारी इमेजिनरी मशीन्स हैं, है ना। तो फिर इनको रिप्रेजेंट कराने का कोई तरीका होना चाहिए कॉपी पेन पे। तो मैंने आपको बताया था दो तरीके, एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और एक टेबल मेथड। तो वही बिल्कुल यहाँ पे होगा, क्योंकि ये भी इमेजिनरी मशीन है, तो यहाँ इनको भी रिप्रेजेंट कराने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो हमारे पास वही है, या तो टेबल मेथड या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो पहले मैं एक सिंपल टेबल मेथड से दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ओके, तो मूर मशीन का हमें एग्जांपल देखना है। तो हम पहले आपको यही बता रहे हैं कि मूर मशीन को रिप्रेजेंट कराने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक है जी टेबल मेथड, ओके, और दूसरा है जी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल वही है एकदम, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कुछ भी ऐसे एग्जांपल मैं लेता हूं। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में हम लोग ले लेते हैं से इनपुट कैन बी 0 और 1, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो ये क्या है जी, इनपुट, और ये है जी आउटपुट। तो आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट होता था, डेल्टा से, है ना, याद होगा आपको। अच्छा जी, तो जैसे देखो क्यू नोट पे खड़े हैं, 0 पढ़ के हम लोग क्यू नोट पे रह जाते हैं, Q1 पे चले जाते हैं, है ना। तो चलो मैं ले लेता हूँ 4 स्टेट्स, ठीक है। हाँ जी, क्यू नोट Q1, Q2, Q3, है ना। कुछ भी जो आपका मन कर रहा है वो भर लो, है ना। तो Q4, देन Q1, है ना, Q2, देन Q3 या 4 भर लो, ठीक है, जो मन कर रहा है, कुछ भी मैंने भर दिया। अच्छा जी, आउटपुट देखते हैं हम लोग। आउटपुट हम बोल देते हैं से ए बी, कुछ भी मैंने ऐसे आउटपुट ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, तो बस ये एक किस्म से मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखा दिया है जी मूर मशीन का विद टेबल मेथड। समझ रहे हो ना, वही बात बार बार बोल रहा हूँ, इमेजिनरी मशीन है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। जैसे हम लोग एफ रिप्रेजेंट कराते थे टेबल मेथड से, बिल्कुल मैंने उस स्टाइल से आपको कराया है। अब एक बात ये सोचो, ये भूल जाओ आप, आउटपुट भूल जाओ, ठीक है। आउटपुट भूल जाओगे तो ये टेबल मेथड से मैंने आपको क्या दिखाया भाई, आपको नजर आ रहा होगा जस्ट लाइक डीएफए दिखाया है। क्यों, क्योंकि हर एक सेल में सिंगल सिंगल एंट्री है, कहीं कोई ब्लैंक सेल नहीं है हमारे पास, और कहीं कोई 2-2 3-3 एंट्री नहीं नजर आ रही। तो बस ठीक है, ये डीएफए टाइप है और आपको पता भी है। मैंने आपको बताया था मिलियन मशीन हो चाहे मूर मशीन हो, उसका डेल्टा कैसे था भाई, उसका डेल्टा होता था Q क्रॉस सिग्मा इंप्लाइज Q टाइप। तो बिल्कुल वही चीज है, इसको भूल जाओ। देखो आराम से बना देता हूं मैं प्रॉपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, आपको देखने में फिर आसानी होगी। ये देखो, ये सेल्स बन गए ना, तो हर एक सेल में एग्जैक्टली एक एक एंट्री है, कहीं कोई सेल ब्लैंक नहीं है, कहीं 2-2 एंट्रीज नहीं है। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये डीएफए का हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन के हिसाब से मैंने टेबल मेथड बना के दिखा दी है, ठीक है। अच्छा, बस वही बात है, साथ मैंने बस एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ दिया आउटपुट का। तो लो जी, ये हमारे बन गई मूर मशीन, ठीक है। तो देख लो भाई, स्टेट आउटपुट आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। चलो छोड़ो, सारा कुछ छोड़ो, मैं आपको 6 के 6 टपल की पहचान करा देता हूँ। जैसे मैं आपको डीएफए एनएफए उन सभी मैंने आपको 5 टपल की पहचान कराई थी ना। हमारे पास ये टेबल बनी हुई है एक मूर मशीन की। आप मेरे को यहाँ पे सारे के सारे टपल की पहचान कराओ, 6 के 6 टपल की। क्यू, है ना, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, तो Q0, Q2, Q3, अरे ये क्या कर दिया मैंने, Q0, Q2, Q3, Q4 और यहाँ पे Q1 घुसा दी। ये क्या कर दिया भाई, चलो ये यहाँ ले लेते हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, है ना। तो Q3 तक है, यहाँ Q4 नहीं आना चाहिए, तो लो जी यहाँ Q3 भर देते हैं, यहाँ Q3 भर देते हैं, और क्या होगा, ठीक है। अब देख लो कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3। ये कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में लिखना है, आप समझ पा रहे होगे। यहाँ पे Q2, Q3, Q4 रहने देते, फिर यहाँ पे Q1 हटा देता मैं, तो कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ता है, आई थिंक समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है ना। ठीक है, छोड़ो। हाँ जी, तो Q0 हो गया हमारा, Q हो गया ये नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। अच्छा जी, Q सिग्मा, सिग्मा हमारे पास इनपुट अल्फाबेट में क्या है भाई, 0,1, है ना, बाइनरी स्ट्रिंग्स हम इनपुट करेंगे। अच्छा जी, डेल्टा, डेल्टा आपको नजर आ रहा है भाई, मैं क्या बोलूं, है ना, यहाँ तो नजर ही आ रहा है आपको। लिखना तो एक आधा मूव लिख के दिखाता हूँ, डेल्टा Q0, 0 इज इक्वल टू Q0, है ना, डेल्टा ऑफ Q0, 1 इज इक्वल टू Q1 डॉट 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 डॉट, ऐसे आप सारे लिख सकते हो, ठीक है, बकवास बात है। Q सिग्मा डेल्टा, देन Q0 हमें नजर आ ही रहा है, वही अपनी Q0 इनिशियल स्टेट, है ना। अच्छा जी, F तो यहाँ पे होगा नहीं, मैंने आपको बताया था फाइनल स्टेट नहीं है, तो 4 टपल हो गए, 4 टपल F से। नेक्स्ट टपल आएगा हमारे पास लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा में हम लोग क्या कहेंगे भाई, लैम्डा ऑफ Q0,
क्योंकि स्टेट आउटपुट ऐसे चल रहा है ना, क्यू नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा जी ए। ऐसे लैम्डा ऑफ Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है जी बी, नजर आ रहा होगा आपको, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट बी है। लैम्डा ऑफ Q2 से ए आएगा, और लैम्डा ऑफ Q3 आएगा जी बी। ठीक है, रफली लिखा है मैंने, तो 4 होंगे, हमने चारों दिखा दिए। हर एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया, बात बन गई हमारी। अब वही बात है, मैंने आउटपुट में यहाँ पे सिंगल यू कैन से कैरेक्टर लिख दिया है, सिंबल एक एक सिंबल लिख दिया है। दो चाहते तो दो लिख देते, क्योंकि मैंने आपको समझाया है क्या है भाई, लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा है जी स्टेट आउटपुट, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा स्टार था, तो दो तीन सिंबल भी आप लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि आपको एक एक ही लिखना हो, दो तीन भी लिख सकते थे, मतलब सिंपल बोल तो स्ट्रिंग लिख सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बट ठीक है, पहला एग्जांपल है सिंपल, तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है जी, क्यू सिग्मा डेल्टा, क्यू नॉट लैम्डा, और फिर लास्ट है हमारे पास ये डेल्टा, बिग डेल्टा। तो बिग डेल्टा में आप देख लो भाई, ए और बी दो ही हैं, तो ये क्या होता था भाई आउटपुट अल्फाबेट में हमारे पास दो सिंबल है, ए और बी। ठीक है, थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है जी, बस आप इसी चीज को स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बदलना है, तो मेरे ख्याल से कोई टेक्निकलिटी है नहीं, मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लैम्डा मैं इधर नीचे लिख दूं, यहाँ लिख दूं, हाँ जी यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा, सॉरी डेल्टा है हमारे पास ए कोमा बी। ठीक है, हाँ जी, तो ये सेट फॉर्मेट में लिखना प्रॉपरली, सेट है ना इसलिए। अच्छा जी, ये सब सेट फॉर्मेट में ही है। ठीक है, ये सेट है एकदम, बार बार बताते हुए मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, तो अच्छे से लिखना है इसको, क्योंकि सेट है ना, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट एंड सो, हम हमेशा सेट बोलते हैं, ये भी सेट फॉर्मेट में। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलो आगे शुरू हो जाओ। अब हमें क्या करना है भाई, इसको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेट्स बना लो। क्यू नॉट, दिस विल बी आवर इनिशियल स्टेट, देन Q1, ठीक है, Q2 और Q3। ठीक है, 4 स्टेट्स हैं। हाँ जी, Q नॉट का 0 कहाँ जा रहा है भाई, Q नॉट पे ही जा रहा है। Q नॉट का 1 कहाँ जा रहा है भाई, Q1 पे जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। Q1 का 0 Q2 पे, Q1 का 0 Q2 पे, Q1 का 1 Q3 पे। अरे क्या कर रहे हैं भाई हम, Q1 का सॉरी Q नॉट का हो गया ना, 0 और 1 कंप्लीट है। अच्छा, Q1 का 0 Q2 पे जा रहा है, लो जी 0 जा रहा है Q2 पे, Q1 का 1 जा रहा है Q3 पे, 1 जा रहा है Q3 पे, Q2 का 0 Q3 पे, 0 Q3 पे, Q2 का 1 Q1 पे, 1 जा रहा है Q1 पे। अच्छा जी, Q3 का 0 Q2 पे, अच्छा जी Q3 का 1 Q3 पे, लो जी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब आउटपुट है, तो ये ए बी ये कहां दिखाया भाई, देखो आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो कि मैंने क्या बताया था भाई, हर एक स्टेट से आउटपुट आना है, स्टेट आउटपुट ऐसे आना है, तो हर एक स्टेट के साथ लिख दो ना। तो हम यहां बोल देंगे भाई Q0/A। तो गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर लिखा हुआ आएगा, Q0/A का मीनिंग क्या, Q0 इज द स्टेट एंड A इज आवर आउटपुट, ऐसे प्रॉपर लिखा हुआ आएगा। Q1B, तो लो जी Q1/B। Q2 से A आता है, तो लो जी Q2/A, और Q3 पे B आता है, तो Q3/B। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो ठीक है जी, ये होगी हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अच्छा, अब वही बात है, कुछ इनपुट डाल के देखते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमने इनपुट डाला है 1001, तो आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो शुरू कहां से होना भाई, इनिशियल स्टेट से। लो जी, हम Q0 से शुरू हो गए, तो Q0 पे खड़े होते ही आपको आउटपुट मिलेगा मुफ्त में, क्या ए, है ना, हर एक स्टेट ने आउटपुट देना ना, तो बिना कुछ पढ़े आप Q0 पे तो खड़े हो, इनिशियल स्टेट से आप शुरू करेंगे स्ट्रिंग रीड करना, तो Q0 पे खड़े खड़े आपको फ्री में आउटपुट मिलेगा ए। अच्छा जी, फिर आपने 1 पढ़ा, Q0 पे आपने 1 पढ़ा, तो कहां गए भाई Q1 पे, और Q1 पे आते ही आपको क्या आउटपुट मिलना है जी, बी। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बोलो, 1 के बाद आपने क्या पढ़ा है जी, 0 पढ़ा है, लो जी 0 पढ़ाओ, Q1 पे खड़े होके 0 पढ़ा आपने, तो कहां जाओगे जी, Q2 पे जाओगे, तो Q2 आपको आउटपुट क्या देगी जी, ए। ठीक है जी, उसके बाद फिर एक और 0 पढ़ लिया आपने, तो Q2 पे आपने 0 पढ़ा, तो आप कहां जाओगे भाई, Q3 पे जाओगे, और Q3 आपको आउटपुट क्या देगी, बी देगी। उसके बाद फिर Q3 पे खड़े होके आपने 1 पढ़ा है, Q3 पे आपने 1 पढ़ा, तो आप Q3 पे ही रह गए, और आउटपुट आपको क्या मिला, बी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस अब मैं आउटपुट लिख के दिखा देता हूं आपको। इनपुट क्या था भाई, 1001, आउटपुट क्या है भाई,
ये आया है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इनपुट था हमारा 1001 और आउटपुट हमें मिला है ए बी बी। आई थिंक क्लियर होगा सबको। तो बस ये है जी सिंपल एग्जांपल मूर मशीन का, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इजीली आप आराम से गेस कर गए होगे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। कोई और इनपुट लेना है तो कोई और आउटपुट आ जाएगा। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। जरा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो मेरे ख्याल से कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं भाई, है ना। 10101 ये इनपुट आप अपने आप से डाल के देख लेना और देख लेना क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क में आप चेक कर लेना आउटपुट ये क्या देगा। बिल्कुल इसी स्टाइल से चलना, कुछ नहीं करना भाई। क्यू नोट पे खड़े हैं, चाहिए तो मैं फटाफट वैसे बता देता हूँ आपको। देखो भाई, क्यू नोट पे खड़े हैं, फ्री में आपको ए मिलेगा। फिर उसके बाद 1 पड़ा है तो ये देखो भाई बी मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर आपने 0 पड़ा है, 0 पड़ा है तो आप Q2 पे आओगे तो फिर आपको ए मिलेगा। फिर आपने 1 पड़ा है तो फिर वापस इधर आ जाओगे, आपको बी मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर आपने 0 पड़ा है तो इधर आओगे Q2 पे तो ए मिलेगा। उसके फिर आपने 1 पड़ा है तो आप समझ पा रहे हो बी मिलेगा। तो ए बी ए बी ए बी अपने आप चेक करें प्लीज। होमवर्क था आपके लिए बट फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ये आपके पास आउटपुट आएगा। तो मेरे ख्याल से ये कोई टेक्निकलिटी है नहीं। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया इस टाइप से तो आप अपने आप को लकी मानना, आप एक झटके में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा इस चीज में। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया मूर मशीन का, दोनों मेथड से, टेबल मेथड से भी और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से भी। तो गेट एग्जाम में दोनों में से कोई भी आए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आई थिंक आपको परेशानी नहीं आ रही होगी इस सब चीजों में। चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट से इस एग्जांपल को आप नोट डाउन कर लो, है ना। प्लीज अच्छे से लिख लेना 6 के 6 टपल कौन से एंड्स ऑन। अगर ये आया तो आप इस टाइप से 6 टपल लिख सकते हैं, ये आया तो भी आप 6 टपल लिख सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको देख करके आप अपने आप से 6 टपल लिखेंगे कौन कौन से हैं जी। ठीक है, तो 6 के 6 टपल आपको अपने आप से लिखने हैं। सेम टू सेम आएंगे ऑब्वियस ही बात है, बट स्टिल थोड़ा सा होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप अपने आप थोड़ा पेन चलाएं। बार बार कहते हुए जितना पेन चलाओगे उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आएंगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगी। बैठ के देखते रहोगे तो कुछ समझ थोड़ी आएगा। कड़ी बात बोलूं तो मैं कोई यहाँ पे कहानी तो आपके सामने कर नहीं रहा हूँ, है ना। कोई बाबा तो हुनी सत्संग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठा बैठा और आप चुपचाप से सुन रहे हैं हाथ जोड़ के कि हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो प्लीज पेन चलाओ, जितना हो सके साथ साथ अपना नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे, उससे आपके दिमाग में चीज अच्छे से फिट होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद फिर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलो मैं साइड में हूँ। क्या है, आई थिंक नोट डाउन किया होगा आपने, मैं हटाता हूँ और अब एक दो एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी कि मूर मशीन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको और कुछ नहीं। ठीक है, देखो भाई बहुत सिंपल है। जैसे हमने, आपको याद है मैंने जब कंस्ट्रक्शन करा रहा था आपको, है ना, डिवीजन वाली कैटेगरी में मैंने आपको पढ़ाया था कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने काफी सारे कैटेगरीज में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे ना, शायद 7-8 वीडियो मैंने बनाए थे कंस्ट्रक्शन पे। तो उसमें से एक कैटेगरी थी डिवीजन वाली कैटेगरी, है ना, आई थिंक 5th कैटेगरी थी वो। तो डिवीजन वाली कैटेगरी में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, है ना। तो कंस्ट्रक्टेड एफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल दोस बाइनरी नंबर्स which are divisible by 3 या which are not divisible by 3 and so on। उस टाइप से हमने क्वेश्चन किए थे। नहीं याद आ तो प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बट मेन बात क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे मूर मशीन में क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इस टाइप से। मैं आपको कहूंगा, क्वेश्चन सीधा दे रहा हूँ आपको, कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन, कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन which generate residue modulo 3 as output when input is binary number। ठीक है, तो बाइनरी नंबर मैं इनपुट करूंगा और ये जनरेट क्या करेगी भाई, आउटपुट देना होता है ना, मैंने आपको बताया था हमेशा आउटपुट जनरेट होता है। तो आउटपुट क्या देगी भाई, आउटपुट देगी रेसिड्यू मॉड्यूलो 3। ठीक है, तो मतलब 3 से क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं वो हमें बताएगी। बहुत सिंपल मशीन है, आपको झटके में समझ में आ जाएगी। तो इस टाइप से जब भी कुछ आ रहा है तो पहले तो आप बना लो, ये सब छोड़ो, बस सिंपली ये बात करो, रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 जो हमने डीएफए बनाया था वो आप बनाओ। पहले तो डीएफए बनाना, बार बार बोल रहा हूँ, एनएफए मत बना देना क्योंकि ये सारा कुछ डीएफए टाइप चलता है। हाँ जी बना लो भाई, याद आ रहा होगा आप लोग को क्यू नॉट, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी। 0 पढ़ के हम लोग यहीं थे, 1 पढ़ के हम लोग Q1 पे चले जाते थे। प्लीज मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई, यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा ना, इसको हमने बोलते 3m 3m+1 3m+2, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर 1 के लिए हमने क्या Q1 पे थे तो हमने जैसे 0 पढ़ लिया
तो ये देखो ये था ना, जैसे 3m+1 है, 0 पढ़ा तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लोग 0 पढ़ के इधर चले जाएंगे, है ना, Q2 स्टेट पे चले जाएंगे। अच्छा जी 1 कहाँ लेके जाएंगे भाई, +1 करोगे तो आई थिंक समझ पा रहे होगे, पीछे आ जाएंगे। इसका 0 कहाँ जाएगा भाई, 3m+2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो ये बन के आएगा जी 6m+4, तो रिमाइंडर 4 आया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी 1 बचेगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, 0 पढ़ के हम लोग इधर आएंगे, और 1 की शायद आपको याद आ रहा होगा सेल्फ लूप बनी थी, याद आ रहा है ना आपको, 3m+2 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, आई थिंक समझ पा रहे होगे, यही बन के आएगा, है ना, रिमाइंडर 2 बन के आएगा। 4 आया था ना, तो +1 कर लो 5 आ जाएगा, आई थिंक समझ पा रहे होगे। प्लीज ज्यादा मत बुलवाओ, आप अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है जी, ये हमारा बना था। अच्छा जी अब मैंने क्या कहा था भाई, आउटपुट में हमें क्या चाहिए, रेजिड्यू मॉड्यूलो 3 चाहिए, है ना। हाँ जी, तो क्या क्या आउटपुट पॉसिबल, मतलब आउटपुट क्या होगा, या तो 0 या 1 या 2, है ना। या तो देखो भी कोई भी बाइनरी नंबर इनपुट करोगे, सिंपली ऐसे बात करो, बाइनरी नंबर आपने लिया, उस बाइनरी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड मारोगे तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर रहेंगे, या तो 0 या 1 या 2। 0 कौन बताती है, ये स्टेट, 1 कौन बताती है, ये 2 कौन बताती है, ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने सारा कुछ समझा रखा है आपको, तो बस टेंशन ही क्या आपके दिमाग में, सीधा बोलो। लो जी Q0 के साथ स्लैश लगा के 0 लगा दो, Q1 के साथ स्लैश लगा करके 1 लगा दो, और Q2 के साथ स्लैश लगा के 2 लगा दो, बस बन गई हमारी मशीन, रेडी है। ठीक है, आप इनपुट करके देखो, ये 1 मिनट में आपको बताएगी। ये देखो जैसे आपने डाल दिया 1001, देखो जरा आउटपुट आपको क्या मिलता है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ जी, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, इनिशियल स्टेट Q0 पे खड़े थे, मुफ्त में आपको आउटपुट मिल गया 0। अच्छा जी, उसके बाद आपने 1 पढ़ा तो आप गए Q1 पे, आउटपुट आपको मिल गया जी 1। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने पढ़ा 0, तो Q1 पे 0 पढ़ के आप कहाँ जाओगे जी, Q2 पे, आउटपुट आपको मिल जाएगा जी 2। फिर आपने 0 पढ़ा तो आपको आ जाओगे Q1 पे, आउटपुट मिलेगा जी 1। उसके बाद आपने 1 पढ़ लिया तो आप आ जाओगे Q0 पे, और आउटपुट क्या आ जाएगा जी 0। तो इन सब को इग्नोर मारो, आप बस ये बात करो, दिस इज माय फाइनल आउटपुट। और क्या चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़े रहने दो, आप इसको पढ़े रहने दो, बस आप बोलो कि लास्ट जो सिंबल है वो हमारा आउटपुट है। हाँ जी, लास्ट क्या है जी 0, तो हम क्या कहेंगे जी रिमाइंडर 0। तो मतलब क्या है, देखो भाई 1001 क्या होता है भाई, 9 होता है, तो 9 को हमने 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, आपको पता है, हमारी बात वही खत्म होगी। तो समझ पा रहे हो कितनी सिंपल है, डेड सिंपल, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी मशीन है ना, तो अपनी इमेजिनेशन से काम करो, इनको रिजेक्ट मारो, यहाँ से आखिरी वाले को पढ़ देना, ये हमारा आउटपुट है बस, और क्या। ठीक है, ऐसी कोई और नंबर डाल के देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो कोई बड़ा नंबर ले लो, 10100101, ऐसे करके मैंने कुछ भी ले लिया। ठीक है, चलो एक और 1 ले लो, तो अब मैं फटाफट चलाऊंगा। देखो भाई 1 पढ़ा इधर गए, फिर 0 पढ़ा इधर गए, क्योंकि अब मेरे को आउटपुट से खास मतलब नहीं, मेरे को आखिरी वाला आउटपुट चाहिए था बस, है ना, तो इसलिए मैं इग्नोर मार के आगे बढ़ते जा रहा हूँ। 1 पढ़ा इधर आए, 0 पढ़ा इधर गए, फिर 1 पढ़ा इधर ही रह गए, उसके बाद फिर आपने 0 पढ़ा इधर आ गए, फिर 1 पढ़ा इधर आ गए, उसके बाद 0 पढ़ा इधर, फिर 1 पढ़ा, फिर दोबारा 1 पढ़ा, 0। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, और ये आपको आउटपुट 0 देगा। ठीक है, चेक करना चाहते हो तो देखो वही बात है, मैं आपको चेक कर देता हूँ। याद है मैंने आपको बताया था, पीछे 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। लो जी 1010 नजर आ रहा होगा, 10 नहीं समझ आता तो ये देखो 101, इतना तो पता है, 5 के पीछे 0, 10 के पीछे 1, 21 के पीछे 0, 42 के पीछे 1, 42 into 2 84 और 1 85 के पीछे 1, 85 और 171 आ गया, है ना। तो 171 देख लो भाई, 3 का डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो वही बात है, जैसे भी आप नंबर डालोगे आउटपुट मिलेगा। मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करनी थी, आप समझ चुके होंगे। अच्छा, लेकिन वही बात है, अब देखो जब गेट एग्जाम में आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा शायद आपका टाइम लग सकता है ना, क्योंकि आपको याद नहीं आएगा 0 कहां जा रहा है, 1 कहां जा रहा है ना। मतलब 2 मिनट तो लगेंगे सोचने में, लेकिन मैं चाहता हूं 2 मिनट भी ना लगे। तो और एक अच्छा शॉर्टकट देखो, कितना ब्यूटीफुल शॉर्टकट है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए टेबल बड़ी आसान है बनानी, मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं, एक झटके में पकड़ जाओगे। हटा दूं मैं इसको, हाँ जी। तो देखो भाई टेबल देखो कितनी आसानी से मैं बना के दिखाता हूं। इतना तो समझ गया, मॉड्यूलो 3 है तो 3 सेट्स बनेंगे, Q0 Q1 Q2। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे वही 0 और 1 हमारा बाइनरी इनपुट चल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा आउटपुट आएगा। ठीक है जी, तो आपको कुछ नहीं करना, साइकिल चलानी है Q0 Q1 Q2। ये देखो भाई Q0 Q1 Q2, ऐसे प्रॉपर साइकिल, फिर दोबारा शुरू हो जाओ, Q0 Q1 Q2, हो गया हमारा काम खत्म। बस ये है हमारा, है ना, कितना आसान काम, साइकिल चलाओ बस, है ना। अच्छा जी, और यहाँ पे 0 1 और 2, लो जी एक झटके में आपके पास तैयार होगी मॉड्यूलो 3 की मूर मशीन। समझ में आया कैसे बनाया है? और एग्जांपल करूंगा तो जल्दी जल्दी और समझ में आएगा। चेक करना, फिर चेक कर देखो भाई, Q0 का 0, Q0 पे 0, Q0 का 1, Q1 पे, Q1 का 0, Q2 पे, Q1 का 1,
Q1 का 1, हाँ ठीक है, Q1 का 1 Q0 पे, अच्छा Q2 का 0, Q2 का 0 Q1 पे, और Q2 का 1 Q2 पे, ठीक है। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। तो वो साइकिल चलानी है, आपको कुछ नहीं करना। और दिखाता हूं मैं एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहता मॉड्यूलो 5 है ना, तो ये देखो मॉड्यूलो, अच्छा पहले इसको नोट डाउन करो आराम से, पहले आराम से इसको नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मॉड्यूलो 5। तो एक तरीका तो क्या है, मैं यहाँ पे वही Q3 Q4 5 स्टेट्स होंगी ना टोटल मॉड्यूलो 5 में, मैंने आपको बता रखा है, सब शॉर्टकट्स मैंने बता रखे हैं, प्लीज मेरे प्रीवियस कंस्ट्रक्शन की वीडियो देखो, वहां समझ में आ जाएगा। तो 5 स्टेट्स होंगी, एक रिमाइंडर 0 बताएगी, 1 2 3 और 4 है ना, टोटल 5 रिमाइंडर है, तो वो सारे बताएंगे। और फिर वही बात है, 0 1 हमें घुमाने पड़ते थे, टाइम लगता था, बट टेबल से देखना कितनी जल्दी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखो भाई शुरू हो जाओ, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 5 स्टेट्स होंगी ना, साइकिल चलाओ बस, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, अच्छे से बना लो भाई। हाँ जी, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 साइकिल पूरी ना, अब दोबारा शुरू हो जाओ, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, बस हो गया काम खत्म। 0 1 2 3 और 4, लो जी हो गया, कितना आसान काम है, देख रहे हो। अच्छा जी, और ये शॉर्टकट इतना ब्यूटीफुल है, किसी भी बेस में चलेगा, चाहे ये बाइनरी बेस में चल रहे थे ना हम लोग, बेस 2 में चल रहे थे, बेस 3 में आ जाए, बेस 4 में आ जाए, बेस 5 में आ जाए, किसी में आ जाए, हर जगह चलेगा, 1% की भी टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ एग्जांपल, मेरे ख्याल से ये चीज तो समझ में आ गई कि साइकिल कैसे चला रहे हैं। तो और बेस में चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोल देते हैं वही, कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन विच जनरेट रेसिड्यू मॉड्यूलो 5 एज आउटपुट व्हेन इनपुट इज बेस 4 नंबर, ठीक है, बेस 4 नंबर, बेस 4 है अगर, तो असल पर के डिजिट कहां से कहां तक चलेंगे भी, 0 1 2 3 है ना, 4 अलग अलग टाइप के डिजिट, बेस मतलब कितने डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स 0 1 2 3। जैसे बेस 10 में कहां से कहां तक डिजिट आते हैं, 0 से लेकर 9 तक, जैसे बेस 4 में कहां से कहां तक आएंगे, 0 से लेकर 3 तक, ऑब्वियस ही बात है ना। तो ये सब डिजिटल में मैंने बोला है, आप यहाँ भी टेंशन मत लो, ठीक है जी। तो अब देखो फटाफट कैसे बनाऊंगा मैसेज को, हटाओ, बहुत ब्यूटीफुल शॉर्टकट है, बहुत ब्यूटीफुल, देखो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वही साइकिल चलानी है, साइकिल चलाते जाओ बस। हाँ जी, तो स्टेट्स कितनी बनेगी भाई, Q0, ये हटा दो सारा कुछ है ना, ये जबरदस्ती बीच में अड़ रहा है हमारे, और कुछ नहीं है ना। हाँ, तो देखो नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन काम करेंगे, साफ सुथरा, जितना अच्छा काम करोगे उतना ठीक लगेगा। हाँ जी, तो Q0, वैसे मैं बोलता हुआ ये अच्छा नहीं लगता, साफ सुथरा तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, मैं तो जितना चाहूँ उतना कोई मेरा साफ सुथरा काम नहीं हो सकता भाई, है ना, गंदा तो होना ही होना है, जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ। चलो ठीक है जी, बेस 4 है तो 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ हमारा आउटपुट चलेगा। तो एकदम आराम आराम से बस साइकिल चलाते जाना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, शुरू हो जाओ भाई फटाफट। तो Q0 कुछ नहीं करना, 1 2 3, Q4 बच रहा है ना, यहाँ Q4 ले आओ, ठीक है। और फिर Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, फिर वही बात, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, फिर वही बात, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, बस काम खत्म, सो सिंपल है ना, 0 1 2 3 4, बस खत्म कहानी। देख रहे हो कितनी आराम से और कितनी इजीली हमने बना के दिखा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेस 10 भी आ जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 तक ले जाना, उसके बाद बस वही साइकिल बार बार चलाते रहना। आप जैसे देखो, आप थोड़ा सा मेरे ख्याल मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आप समझ चुके होगे है ना, बट स्टिल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कर लो हम यहाँ बोल देते बेस 7 है ना, कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन आए, या चलो सीधा करो ना, बेस 10 में हो, थोड़ा काम आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो 0 1 2 3 तो 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद हमारे पास यहाँ डेल्टा चलेगा। तो शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही आ सकती है कि भाई यहीं पे ही हमारी स्टेट्स ओवर हो गई, तो कोई नहीं, साइकिल ही चलानी है, रीयूज करते चले जाना, Q0 Q1 Q2 Q3। हाँ जी, क्या करेंगे, क्या करेंगे, Q3 Q4 है ना, कंप्लीट, फिर उसके दोबारा शुरू हो जाओ, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, उसके फिर यहाँ शुरू हो जाओ, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, फिर वही बात, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4,
Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट डॉट। मेरे ख्याल भर लोगे, क्यों मेरे से टाइम पास करवा रहे हो, प्लीज, है ना, अपने आप कर लेना इस चीज को। तो देख समझ में आ गया, बस साइकिल चलानी है आपको बार बार। अगर यही खत्म होगी तो और आगे बढ़ चलो, दोबारा साइकिल शुरू कर लो, है ना। और अगर यहाँ पे कुछ बच गई तो यहाँ पे आगे चलते जाना, बस कंटिन्यूएशन में, है ना। बाइनरी में देखा था ना, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, फिर Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे साइकिल चलानी है बस आपको। आई थिंक समझ गए होंगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी काम में। ठीक है जी। तो कोई भी रेजिड्यू मॉड्यूलो वाली आएगी, आप मूर मशीन एक झटके में बना के आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आउटपुट तो आपको वैसे पता ही है, 0, 1, 2, 3 और 4, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एकदम शॉर्टकट सिंपल स्टाइल समझ में आ गया है। मॉड्यूलो कोई भी आ जाए हम बना लेंगे, बेसिक सी बात, बस आपको सिंपली इतनी याद रखनी है, मॉड्यूलो n आएगा, मॉड्यूलो n आएगा तो उसमें n स्टेट्स बनेंगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। आई थिंक समझ गए होंगे। चलो ठीक है, दैट्स इट। चलो मैं साइड में होता हूँ, आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और कराता हूँ। ठीक है, चलिए मैं हटाता हूँ इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप करते हैं। अच्छा, मैंने इसको बीच में छोड़ दिया है, अब वही बात है, फिर स्टूडेंट्स के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि सर यहाँ पे Q0, Q1, Q2, Q3 था, यहाँ पे Q0, Q1, Q2, Q3 क्यों नहीं लिखा एंड सो ऑन। भाई वही है, मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो प्लीज वही बात है, कुछ स्टूडेंट सुनते नहीं है ध्यान से और फिर कमेंट करके मेरे से पूछते हैं। हाँ जी, तो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ पे वही, तो इनफैक्ट सारी रोज एक जैसी है ना, तो यहाँ कॉपी पेस्ट है भाई। ठीक है, सब कॉपी पेस्ट है ये। चलो भाई, अब वही बात है, बार बार ही मेरे को भी सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, और फिर स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई क्या चल रहा है एंड सो ऑन। तो लो जी, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, अब देख लिया सबने, सारी रोज एक जैसी हैं भाई। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, फिर Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, सारी रोज एक जैसी ही है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को हम कैसे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है जी, हटाओ मैं इस चीज को और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन, प्रॉपर लिखूं या रफली लिख दूं? रफली लिख देता हूं। ठीक है, तो हमें शॉर्ट में लिखता हूं मैं कि हमें मूर मशीन बनानी है, और उसकी क्या खास बात होगी भाई, वो आउटपुट 1 जनरेट करेगी, आउटपुट 1 फॉर एवरी अकरेंस ऑफ ए बी एज सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब भी ए बी एज सब स्ट्रिंग, मतलब ए बी नजर आएगा आपको स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट 1 देना है। ठीक है, तो कैसे बनाए इस चीज को, तो पहले तो ये समझ लो भाई, सिग्मा जो इनपुट होगा वो a, b पे होगा, और आउटपुट जो हम देखेंगे वो 0, 1 पे लेके आएंगे। मतलब 1 जनरेट करना है जब ए बी आएगा, और अगर ए बी नहीं आएगा तो फिर हम लोग 0 जनरेट करेंगे, और क्या। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे बनाएंगे। चलो एक एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। ए बी ए बी बी ए बी। ठीक है, मैंने ऐसे कुछ स्ट्रिंग दे दिया, तो आप आउटपुट कैसे देंगे पता है, यहां से देखो, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, लेकिन अब यहाँ पे ए बी नजर आ गया ना, तो आपको आउटपुट 1 देना होगा। उसके बाद फिर ये 0, फिर ये ए बी नजर आ गया ना, तो आपको आउटपुट 1 देना होगा। फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्यों, क्योंकि ए बी नजर आ गया। देख लो भाई, ये एक ए बी था तो इसलिए 1 दे दिया, ये एक ए बी था तो इसलिए मैंने 1 दे दिया, उसके बाद ये एक ए बी था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये बी नजर आया है, तो नहीं, ये कोई ए बी नहीं है, हमने मतलब ए बी नहीं पढ़ा है अभी तक, ये बी है, नहीं कुछ नहीं आया, यहाँ पे ए ना कुछ नहीं आया, ये ए बी क्योंकि हमें मिल गया तो हमें 1 चाहिए था। तो हमने टोटल 1 2 3 4 1 आउटपुट में दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्रिंग में जो भी हमने लिया इसमें 4 बार ए बी एज सब स्ट्रिंग आया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमें मशीन बनानी है। मेरे को पता है आपको देखते ही बहुत डिफिकल्ट और बहुत अजीब लग रहा होगा, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कैसे काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा एग्जांपल मैंने कराने हैं, इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मिले मुर मशीन अब ज्यादातर गेट में नहीं आती है, बट स्टिल वही बात है, हमें इनको इग्नोर नहीं करना, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा ना इनसे, तो पहले थ्योरी बना के दे देंगे। वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ finite automata which are known as transducers, which gives when we give input as a string, then they will give output as a string only, and we have designed this machine and give the output.
ऐसे करके सिंपल सिंपल, वही बात है ना, घुमाना है क्वेश्चन को तो कैसे भी घुमा सकते हैं। अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ देना होता है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, इतनी लंबी थ्योरी आ जाएगी उससे पहले समझाने के लिए कि ये टॉपिक क्या है और उसके बाद फिर क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो आप क्यों रिस्क लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो? आपको आता होगा तो इतनी बड़ी थ्योरी आपके लिए क्या है, कहानी है, कुछ भी नहीं है, फटाफट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है जी तुम्हें को आता है, आगे बढ़ जाना काम करने के लिए, जो भी क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व कर लेना। और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जब भी इतनी लंबी लंबी कहानी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सिंपल होते हैं वो क्वेश्चंस, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं आपने पेशेंस कितनी है, इतना बड़ा क्वेश्चन आप पढ़ के उसका जवाब दे सकते हो या आपको नहीं पढ़ना आता और आप टाइम पास करके आगे बढ़ जाते हो। मतलब घबराहट होती है ना गेट एग्जाम में, 3 घंटे का पेपर है, इतनी लंबी लंबी कहानी कैसे पढ़ो, आगे बढ़े होगा कि नहीं बाद में देखेंगे, टाइम बचता नहीं है ना। तो बट एक बार थोड़ा सा पेशेंस से देखेंगे तो समझ में आ जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से करना इन सब चीजों को, है ना, छोड़ना मत, इग्नोर मत करना। मैं आपको बार बता रहा हूँ, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी से पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि जबरदस्ती के एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाता जाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, टाइम मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम है, तो ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता। तो प्लीज ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है। ओके, तो प्लीज मेरे को आप कमेंट करके मत पूछना सर मिले बोर मशीन तो सिलेबस में नहीं है, पढ़ना नहीं पढ़ना एंड सो ऑन, प्लीज ये सब मेरे से मत पूछना। चलो ठीक है जी, जो पढ़ना है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा भाई, ठीक है। चलो ठीक है जी, अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, 1 मिनट में आपके पास आंसर आएगा। देखो भाई, इनिशियली हम लोग क्यू स्टेट पे खड़े हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने अभी कुछ ए भी पढ़ा है क्या? कुछ नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे? 0, ठीक है, आउटपुट में 0 दे देंगे। ए पढ़ लिया तो आप Q1 स्टेट पे आ जाओ, और आपने ए भी पढ़ा है अभी नहीं, तो आप अभी 0 ही आउटपुट देंगे। और जैसे ही आपने बी पढ़ा तो हम लोग Q2 स्टेट पे आएंगे और आउटपुट 1 दे देंगे, क्यों? क्योंकि आपने ए बी पढ़ लिया है। समझ आ गया? सिंपल बात है भाई, एवरी अकरेंस ऑफ ए बी का है ना मैंने, तो ए बी तो पहले एक्सेप्ट कराओ उसके बाद बात करना। एक्सेप्ट क्या मतलब? ए बी तो पढ़ाओ उसके बाद बात करना है ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस रिजेक्शन यहाँ नहीं बोलना प्लीज, मैं गलत बोल गया हूँ। एक्सेप्टेंस वर्ड वही बात है, मैं अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आप वीडियो को पॉज करके बोल सकते हैं कि सर ने ये एक्सेप्टेंस वर्ड कैसे बोल दिया, गलत है, एक्सेप्टेंस नहीं बोलना, हमें बस इतना बोलना था ए बी रीड तो करवाओ उसके बाद आगे बात करना, ठीक है। हाँ जी, तो ए बी पढ़ा लिया, हमारे को आउटपुट 1 मिल गया, ठीक है जी। अब वही बात है, बार बार ए बी जितने आते जाएंगे हम उतनी बारी 1 प्रिंट करते जाएंगे, बस मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब कुछ नहीं बचा इसमें, ए बी वाली बात हम लोग कर चुके हैं। अब बस हर एक स्टेट का, क्योंकि डीएफए टाइप हमें दिखाना है ना, तो हर एक स्टेट का ए और बी कंप्लीट कर लो, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इसकी बात करो भाई, इनिशियल स्टेट पे खड़े खड़े बी आ जाए तो आप क्या करोगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितने मर्जी बी आ जाए, आपने ए बी तो नहीं पढ़े तो यही घुमाना बी को। अच्छा, जिसका बी कंप्लीट है इसका ए रहता है, तो आप कॉमन से गैस कर पा रहे हो कि ए पढ़ लो, उसके बाद 1 लाख ए पढ़ लो, ए बी पढ़ा तो वो ए की तो कंसिडर होगा, 1 ए बी तो कंसिडर होगा, तो ठीक है जी, यही घुमा देंगे ए को, ठीक है जी। ओके जी, अब इसका ए बी कंप्लीट, इसका ए बी कंप्लीट, इसका रहता है ए और बी दोनों चीजें रहती हैं, तो बताओ भाई इसका ए कहां जाएगा? देखो भाई, आपने एक बार ए बी पढ़ लिया तो आपने एक बार आउटपुट 1 दे दिया है, उसके बाद जैसे ही आपने ए पढ़ा, उसके बाद जैसे ही आप बी पढ़ेंगे तो फिर आपको एक ए बी की काउंटिंग करनी है कि नहीं करनी है? तो एक बी पढ़ा के यहाँ पे कौन लेके आता है भाई? Q1 लेके आता है, तो आप कॉमन से गेस कर पा रहे होगे, ए पढ़ के हम लोग यहाँ जाएंगे, ताकि ए बी फिर ए बी फिर ए बी और 1 हम प्रिंट कराते चले जाएंगे। अच्छा, इसका बी कहां जाएगा? आप कॉमन से गेस कर पा रहे होगे। देखो भाई, ए बी पढ़ के आप इधर आए हो, अब जैसे ही आपने दोबारा से बी पढ़ लिया तो अब आपको क्या है, दोबारा से तलाश आएगी ना पूरे ए बी की, तो पूरी तलाश कौन करवाता है? क्यू नोट करवाता है। लो जी, बी पढ़ के, कॉमन सेंस की बातें हैं भाई। कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ आ गया ना, जो मैंने आपको एनएफए डीएफए इन सब की कंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी, अगर वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट है तो ये सब चीजें इतने ट्रिवियल है, आप एक झटके में सॉल्व कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट्स इट, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं साइड में तो फटाफट नोट डाउन कर लो और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूं। हटा दूं? ठीक है, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वही मूर मशीन आउटपुट 1 फॉर एवरी अकरेंस ऑफ बी डबल ए सबस्ट्रिंग, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, बी डबल ए सबस्ट्रिंग, अब क्या करोगे? ठीक है, तो शुरू हो जाओ फटाफट से। तो वही कहानी हम करेंगे भाई, पहले तो बी डबल ए पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे बातें करेंगे। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट पे हम लोग खड़े हैं, है ना, हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा तो 0। फिर आपने बी डबल ए पढ़ा ना, बी पढ़ा तो हम लोग आ गए Q1 पे और बोलेंगे हमने बी डबल ए की अभी एक भी अकरेंस नहीं देखी। फिर ए और पढ़ लिया, हम लोग Q2 पे आ जाएंगे, अभी तक हमने कोई बी डबल ए की अकरेंस नहीं देखी। जैसे ही हमने ए पढ़ा तो हम लोग Q3 पे आएंगे और आउटपुट 1 देंगे, क्यों? क्योंकि आपने बी डबल ए की एक अकरेंस देख ली, जितनी अकरेंस देखोगे उतने 1 आपको प्रिंट करवाने हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही बात है, बी डबल ए हो चुका है। अब देख रहे हो, सेम टू सेम काम, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टू सेम काम, बिल्कुल यही बात ध्यान रखना है, यही सबसे बेस्ट वे है पढ़ने का। एक क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व कर लो, बाकी सब क्वेश्चन इतने ट्रिवियल लगे कि कोई दिक्कत ही ना है करने में। तो वही चीज है, मैं आपको वही चीज करा रहा हूँ, ट्रिवियल लग रहे हो क्या आपको? हाँ जी, तो बी एडजस्ट हो चुका है। ए की बात करो, ए कहा जाएगा भाई, ए देखो ए कहा जाएगा, इसका ए
आई थिंक समझ पा रहे हो कि यहीं पे सेल्फ लूप आएगी। क्यों? क्योंकि आपको बी डबल ए की करेक्ट चाहिए, शुरू में ए कितने मर्जी आ जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जितने मर्जी ए पढ़ लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। इसका ए भी कंप्लीट है। इसकी बात करो भाई, इसका ए तो कंप्लीट है, इसका बी कहां जाएगा भाई? देखो कॉमन सेंस से सोचो, बी एक आप पढ़ चुके हो, उसके बाद आप चाहे 1,00,000 बी पढ़ लो, डबल ए पढ़ने के बाद आप उसको बी डबल ए तो बोलोगे ना, बी डबल ए आपने रीड किया है, तो वही बात है, बी इधर आएगा। अच्छा जिसका ए भी कंप्लीट है, इसका बोलो भाई, इसका ए तो कंप्लीट है, इसका बी रहता है, तो बी कहां जाएगा? आप कॉमन सेंस से सोचो भाई, बी डबल ए पढ़ने पे आपको इस पे जंप करना है, तो इस पे अगर आपने बी पढ़ लिया है तो आप गेस कर पा रहे होगे यहां होगी। क्यों? क्योंकि फिर बी डबल ए ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, बी डबल ए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, टाइम पास मत करो। ठीक है जी, अब इधर इसकी बात करो, ए और बी दोनों की बात करो। देखो भाई, अगर आपने ए पढ़ लिया तो क्या चाहिए आपको? देखो बी डबल ए आप पढ़ चुके हो तभी आप यहाँ आए हो। अगर आपने एक भी ए और पढ़ा है, जितने मर्जी ए पढ़े, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर से बी डबल ए पूरे की तलाश आएगी। तो ये कौन तलाश करवाता है? क्यू नॉट करवाता है। तो लो जी, ए पढ़ के हम लोग इधर आ जाएंगे, और जैसे ही आपने बी पढ़ा स्टेट पे खड़े होके, तो वही बात है जी, बी पढ़ लिया है। देखो बी डबल ए आप पढ़ के यहाँ आए हो, जैसे ही आपने बी पढ़ा, बी पढ़ने का मतलब क्या होगा भाई, फिर दोबारा से आपको सिर्फ 2 ए चाहिए, 2 ए पढ़ते ही आपको फिर एक अकरेंस चाहिए बी डबल ए की, तो एक अकरेंस ये देती है, और 2 ए कौन पढ़वाता है भाई? ये पढ़ाता है। इस पे खड़े हो, 2 ए पढ़ते ही आप Q3 पे जंप मारोगे, तो ठीक है, आप कैसे करेंगे, होगे बी पढ़ के यहाँ आएंगे। ट्रिवियल लग रहा होगा आपको, है ना, सिंपल है, आप आई थिंक गेस करके होगे। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से टाइम पास होगा। आप चाहते हो तो होमवर्क में प्लीज अपने आप से ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ बना दिया है, आप अपने आप इसका आउटपुट जनरेट करके दिखाना। ठीक है जी, इनिशियल सेट पे खड़े थे, ए पढ़ा तो 0 आएगा, ए पढ़ा तो फिर वही बात है 0 आएगा, बी पढ़ा तो फिर 0 आएगा, ए पढ़ा तो फिर 0 आएगा, ये ए पढ़ते ही आपको 1 देना है क्योंकि आपने बी डबल ए पढ़ लिया है, एंड सो प्लीज अपने आप कंप्लीट करना भी, ज्यादा टाइम पास मत कराओ, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं कंफर्टेबली इनको स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, फिर भी जरा सा भी डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना। ठीक है, और आप प्लीज आगे इनको कर सकते हैं ना, मत कराओ मेरे से टाइम पास। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, हटा दूं? हाँ जी, चलो आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट बस एक लास्ट क्वेश्चन और दिखाऊंगा, उसके बाद हमारा मूर मशीन का टॉपिक कंप्लीट, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिलिए मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट एक हम लोग देख लेते हैं से चलो ऐसे बनाते हैं, अगर हमारा स्ट्रिंग एंड हो रहा है 0 1 से तो हमें आउटपुट चाहिए ए, अगर एंड हो रहा है 1 1 से तो हमें आउटपुट चाहिए बी, और एल्स हमें आउटपुट चाहिए सी। समझ गए? अगर एंड होता है, या चलो ऐसे कर लेते हैं, 0 0 से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो, एंड होता है अगर 0 0 से तो हमें आउटपुट चाहिए ए, एंड होता है 1 1 से तो हमें आउटपुट चाहिए बी, और अगर इसके अलावा किसी और से एंड होता है तो हमें आउटपुट चाहिए सी। तो कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जो काम आपको आता है वो कर लो। देखो भाई, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ठीक है, तो हमने बोला ना एल्स आउटपुट सी। देखो इनिशियल पे खड़े हो, अभी तो ना तो 0 0 से एंड हो रहा है, ना 1 1 से एंड हो रहा है, तब सिंपली क्या बोलोगे भाई? आउटपुट सी। अच्छा, जिसके बाद आपने एक 0 पढ़ा, आप आओगे जी Q1 स्टेट पे, है ना, और क्या बोलोगे भाई? ना तो 0 0 से एंड हो रहा है, ना ही 1 1 से एंड हो रहा है, तो आउटपुट आएगा जी सी। उसके बाद आपने एक 0 और पढ़ ली, तो आप आ जाओगे स्टेट Q2 पे, है ना, और बोलोगे 0 0 से एंड हो रहा है ना, तो आउटपुट आएगा जी ए। ठीक है जी। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, अगर आपने पढ़ लिया 1, क्यू नॉट पे खड़े हो गए, आपने 1 पढ़ लिया, तो आप आओगे से Q3 स्टेट पे, और ना तो ये 0 0 से एंड हुआ है, ना ही 1 1 से एंड हुआ है, तो आउटपुट आप समझ पा रहे हो जी, आएगा सी। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक 1 और पढ़ लिया, तो आप आओगे आउट स्टेट Q4 पे, और ये डबल 1 से एंड हो रहा है, तो आउटपुट आएगा जी बी। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो भाई, अब बस कंप्लीट करने वाली बात है तो कर लो भाई। इनिशियल स्टेट का 0 और 1 कंप्लीट है, Q1 का 0 तो कंप्लीट है, 1 रहता है, तो 1 हम कहां लेके जाएंगे? देखो भाई, 1 हम एक ऐसे स्टेट पे लेके जाएंगे जो कि एक 1 और पढ़ा के हमें बी आउटपुट दे दे, तो आप समझ पा रहे होगे भाई 1 इधर आएगा। समझ पा रहे हो ना? ये देखो भाई, 0 पढ़ लिया, फिर डबल 1, तो डबल 1 से एंड हुआ ना स्ट्रिंग, इसलिए हमें आउटपुट बी चाहिए था। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका 0 और 1 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, इसका 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका 0 रहता है, तो मुझे बताओ भाई 0 कहां लेके जाओगे?
ऐसी स्टेट पे आपको जीरो लेके जाना है जिसपे एक जीरो और पढ़ के आपको आउटपुट ए चाहिए। तो आप समझ पा रहे होगे इस पे लेके आना है, वही प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी जल्दी आंसर आएगा। हाँ जी, तो Q3 पे खड़े हैं, ऐसे समझो भाई, आए कैसे थे Q3 पे, 1 पढ़ के आए थे। जैसे ही आपने एक जीरो पढ़ा, उसके बाद एक और जीरो पढ़ते ही आपको क्या कहना है भाई, आउटपुट मेरे को ए चाहिए, क्योंकि एंडिंग विद डबल जीरो है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे भाई, इसका 0 और 1 कंप्लीट है। अब ऐसे चेक करो, Q नोट का 0 1 कंप्लीट, इसका 0 और 1 कंप्लीट, Q3 का 1 और 0 कंप्लीट। अब बस इनका रह गया 0 और 1, इनको कहाँ भेजना है वो हम देखते हैं। आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो कि जीरो आया तो हम यही भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एंड विद 2 जीरो मैंने कहा है, तो 3 4 5 6 जितनी मर्जी जीरो, ऐसे बात करो। अभी देखो भाई, 3 जीरो आई तो एंडिंग में डबल जीरो नहीं है, 4 जीरो पड़ी एंडिंग में डबल जीरो नहीं है, 5 जीरो पड़ी एंडिंग में डबल जीरो नहीं है। क्या टेंशन है आपको, इनिशियल सेट पे खड़े थे, 5 जीरो पड़ी है, 1 2 उसमें 3 4 5 जीरो पड़ी है, तो आपको आउटपुट यही चाहिए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली इसका 1 आप गेस कर पा रहे होगे, यही घुमाते रहना, क्यों? क्योंकि डबल 1 पढ़ लिया, उसके बाद कितने मर्जी 1 पढ़ते रहना, हम ये घूमते रहेंगे। ठीक है जी। अब बस अब इसकी बात आएगी जी, अगर यहाँ पे खड़े होकर आपने 1 पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उसके बाद फिर एक 1 और पढ़ना है और आपको बी आउटपुट देना है। तो वही बात आएगी जी, 1 पढ़ के इधर आएंगे हम लोग। अच्छा जी, इसका बात करो भाई, इसका 0 कहां जाएगा? आप गेस कर पा रहे होगे, यहीं आएगा, क्योंकि फिर एक 0 पढ़ के हमें ए आउटपुट देना है। तो लो जी, इसका 0 इधर चला जाएगा। ठीक है जी, तो 0 और 1 इसका कंप्लीट, इसका 0 और इसका 1 भी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट है। तो बस फर्स्ट क्लास हमारे पास ये मूर मशीन रेडी हो चुकी है। ठीक है, और आप इसको कोई भी आउटपुट डाल के देखो, सॉरी इनपुट डाल के देखो, आपको आउटपुट दे देगा ये ए बी या सी में से कोई भी। आई थिंक समझ गए होंगे, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वही बात है, होमवर्क में चाहिए आपको, तो लो कोई भी ऐसे स्ट्रिंग ले लेना, ये बताओ भाई आउटपुट क्या देगा। आपको देखते समझ में आ रहा है, आउटपुट इसका ए आएगा। आप प्रॉपर चेक करना चाहते थे तो लो जी चेक कर लो। जैसे आपने 1 पढ़ा तो 1 पढ़ा तो आपको आउटपुट सी मिला, फिर 0 पढ़ा आपने, 0 पढ़ा तो फिर आउटपुट आपको सी मिला, फिर 1 पढ़ा आपने तो फिर आपको आउटपुट सी मिला, फिर आपने 0 पढ़ा है तो आउटपुट सी मिला, फिर आपने 1 पढ़ा है तो आउटपुट सी मिला, फिर आपने 1 पढ़ा है तो आउटपुट बी मिला। आपको मिलना ही बी था क्योंकि आपने 2 ए लगातार पढ़ लिए हैं, है ना। अच्छा जी, फिर आपने 0 पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, 0 पढ़ा तो आउटपुट सी, और फिर जैसे ही आपने एक 0 और पढ़ा आउटपुट ए। तो लास्ट आउटपुट देख लेना, बाकी सबको इग्नोर मार देना। हाँ जी, आउटपुट ए आ रहा है क्योंकि एंड वाली बात देखनी हमने, इसलिए मैंने कहा समझ गए ना, ज्यादा मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा मूर मशीन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिले मशीन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्वर्जन दिखाऊंगा, मिले से मूर, मूर से मिले हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।